एक्सरसाइज 4.3 पहला क्वेश्चन दिया है, नेम द एंगल्स। ये हमें फिगर दिया है और इस फिगर के हमें एंगल्स के नाम लिखने हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सपोज पहला एंगल हमने लिखा एंगल ए, ठीक है, दूसरा एंगल बी, तीसरा एंगल सी और चौथा एंगल डी। ए का हम दूसरी तरीके से नाम कैसे रख सकते हैं, डी ए बी, क्योंकि जिस एंगल की बात होती है वो एंगल बीच में आना चाहिए। डी ए बी भी लिख सकती हूँ, बी ए डी भी लिख सकती हूँ। अब एंगल बी, बी की बारी आई, ए बी सी भी लिख सकती हूँ और सी बी ए भी लिख सकती हूँ। नेक्स्ट एंगल सी, बी सी डी या फिर लिख दूँ डी सी बी। ऐसे ही एंगल डी, सी डी ए, एंगल सी डी ए या फिर ए सी डी, चारों हो गए। नेक्स्ट है नेम द पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ डी ओ ई। डी ओ ई, इस पूरे के अंदर कौन सा पॉइंट है, ये एंगल ए, ठीक है, तो पॉइंट ए, सॉरी एंगल ए नहीं, पॉइंट ए। इन द एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ, ई ओ एफ, इसके बाहर ये पॉइंट सी भी हो सकता है, ये ए, ये डी, ये सब हो इसके बाहर हो सकते हैं। ऑन ई ओ एफ, ई ओ एफ, इसके ऊपर कौन सा पॉइंट है, ये दिस वन, तो बी। नेक्स्ट है ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैज़ वन पॉइंट इन कॉमन। आपको ऐसे दो एंगल बनाने हैं जिनमें एक पॉइंट हमारा कॉमन हो। तो हमने इस तरीके से बनाया, एक एंगल बनाया है सी ओ ए और एक बनाया है ऐसे करके, इसको लिखा बी ओ ए, ठीक है। एक ये बनाया सी ओ ए एंगल और एक बनाया बी ओ ए, इनका एक पॉइंट, ये वर्टेक्स जो है वो कॉमन हो गया, ठीक। फिर इन्होंने कहा टू पॉइंट्स इन कॉमन। टू पॉइंट के लिए हमने ऐसे बनाया, एक एंगल बनाया इस तरीके से, दिस इज़ ओ ए और इसको हमने नाम दे दिया पी, ठीक है। एक और एंगल बनाना है, उसके लिए हमने एक यही माना, दूसरा हमने इस तरीके से बनाया, ये लाइक दिस, ये वाला एंगल हमारा हो गया। इसको हमने नाम दिया डी और दिस इज सी। तो इनके दो पॉइंट कॉमन हो गए, एक ये डी और एक ये ओ, ये दो पॉइंट कॉमन हो गए। तीन पॉइंट कॉमन वाला कोई नहीं बन सकता, नॉट पॉसिबल। चार पॉइंट वाला नहीं बन सकता, नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है। और चार पॉइंट कॉमन हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब है वन रे इज़ कॉमन। वन रे इज़ कॉमन का सेम ऐसा ही बना देंगे, ठीक है। एक रे इनमें कॉमन, कौन सी कॉमन हो गई हमारी, ये वाली ओ ए वाली कॉमन हो गई। सी ओ ए में भी ये वाली आ रही थी ओ ए और बी ओ ए में भी ये वाली आ रही थी ओ ए,